सच्चाई बता रहा हूं तुम्हें, और ये मजाक नहीं है, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा। फेलियर्स होते हैं इसमें, फेलियर्स। तो ऐसे ही मरने वाला है अगर सेलेक्ट नहीं हुआ तो। या तो जिंदा बचोगे, नहीं तो मर जाओ। और पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 24 घंटे पढ़ते रहो। रिवीजन करने के लिए डेली शेड्यूल में से 1-1.5 घंटा निकालो। उन्हीं को रिवीजन करने के लिए टाइम मेरे देने से आपको नहीं मिलेगा। आप एक बात समझिए और इसको फील करने की कोशिश करिए, क्या टाइम मेरे देने से आपको मिलेगा कि आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। आप इस रियलिटी को अभी भी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि आप आसान काम नहीं कर रहे हो? बिना एफर्ट्स के ये काम नहीं हो पाएगा। आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। 2 बार 3 बार 4-4 बार लोग ड्रॉप करते, 5-5 बार लोग ड्रॉप करते। क्यों करते? आसान है इसीलिए। मास्टर कम पढ़ाता इसीलिए, बहुत आसानी से टाइम मैनेज हो जाता है, इसीलिए 5 बार ड्रॉप करना पड़ता है। ड्रॉप इसलिए करना पड़ता है कि यह काम मुश्किल है। और आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो आप अपने अंदर झांकिए और यह समझने की कोशिश करिए कि मेरे में कमी कहां है। बाकी लोगों को टाइम मिल रहा तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा? मैं 1 घंटा कम सोऊंगा तो तबीयत खराब हो जाएगा। अबे जीवन भर इतना थोड़ी ना पढ़ना है। और मेंटली सोचेगा कि कमजोर हो रहा है, तबीयत खराब हो जाएगा तो हो जाएगा। हमारा क्यों नहीं हो रहा बे? हम भी तो 3 बैच पढ़ा रहे हैं। सारे मास्टर इतना तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? एक कमजोर व्यक्ति, हिम्मत ही नहीं है इनमें। कैसे सक्सेसफुल होगे? कितने परसेंट रिजल्ट आते हैं? 20 लाख बच्चों में से 10,000 बच्चा सेलेक्ट होता है। परसेंटेज निकाल ले, औकात समझ आ जाएगी। कितनी बार कहूं एक ही बात, ये तू बोर्ड समझाए क्या? फर्क है बोर्ड में और इसमें। बोर्ड में तू कंफर्ट जोन में रहेगा तो भी आराम से पढ़ाई करते 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 बहुत सारे बच्चे पास होते हैं, 1-2% फेल होते हैं, 98% बच्चे पास हो जाते हैं, सब पास हो गए। तो किसी का 2% ज्यादा कम कोई फर्क नहीं पड़ता। बोर्ड का डिग्री मिल गया, सब जीवन खुश है। भाई साहब, यहां पे तुम जो खड़े हो ना, वहां पे मतलब तुम्हारे पास क्या कहते हैं, जियो और मरो वाली सिचुएशन है। या तो तुम्हारा 1 साल खराब होगा, बिल्कुल बर्बाद होगा, कुछ नहीं मिलेगा, या तो मिलेगा। ये फील कर कि तुम ऐसे सिचुएशन में खड़े हो ना कि एकदम यहां पे खड़े हो। या तो जिंदा बचोगे, नहीं तो मर जाओगे। पूरा का पूरा 1 साल तुम्हारा खराब हो जाएगा। क्या मिलेगा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो? इस बात का जवाब ढूंढो। क्या मिलेगा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो? सर, एक्सपीरियंस मिलेगा। अचार डालोगे? हाँ, मैं मानता हूं कि संघर्ष करोगे, जो मेहनत आपने किया है वो आपके जीवन में आगे काम आएगी, लेकिन अभी 1 साल खराब होगा। आगे तुम कुछ भी करोगे, बीएससी करोगे, कुछ भी करोगे, 1 साल बाद वो खराब होगा। या तो तुम सेलेक्ट होगे तो यूज होगा, नहीं तो खराब होगा। तो या तो जिंदा बचोगे, नहीं तो मरोगे। तो तुम कहां खड़े हो वो देखो। तुम्हें यहां पे खड़े होके इस बात का फिक्र हो रहा है कि सर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो ऐसे ही मरने वाला है अगर सेलेक्ट नहीं हुआ तो। तुम खड़े कहां हो? कौन से काम कर रहे हो? तुम्हारी सिचुएशन क्या है वो सोचो। जो अपियरिंग में होता है, अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाया तो 12th तो पास करता है। तो कौन सी क्लास में, तू बता, तेरा क्लास कौन सा है? जैसे 1 क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास होता है ना? कौन सा क्लास है तुम्हारा? 13th? कोई क्लास नहीं होता। ये फेलियर्स होते हैं इसमें, फेलियर्स। और इसके गुजरने के बाद, इसके पास करने के बाद क्या मिलेगा? इसके बाद मिलेगा या तो तुम्हें एमबीबीएस कॉलेज में एंट्री, या 1 साल पूरा खराब। और इसमें भी प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट की है कि कॉलेज मिलेगी? 1% मैक्सिमम। बहुत जान लगाएंगे, सबसे ज्यादा सिलेक्शन हम पीडब्ल्यू से कराएंगे, तब 1% बच्चे। और ये मजाक नहीं है, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा। तुम कहते बच्चे छुट्टी मोटिवेट कर रहे हो। अरे भाई, सच्चाई बताना, डीमोटिवेट करना। सो जा तू, एग्जाम से 1 महीने पहले सूर्य उठना शक्तिमान की तरह और पास कर जाना एग्जाम। सो जा, चल सो जा। कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं। हम तो ऐसी क्लास कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तुम 2 महीने बाद आना, पढ़ लेना और सेलेक्ट हो जाना। जा, 2 महीने बाद उठना, जाना। डिमोटिवेट कर। सच्चाई बता रहा हूं तुम्हें, और सच्चाई यही है कि तेरा कोई क्लास नहीं है। तू ऐसे सिचुएशन पे खड़ा है जहां पे या तो तेरा 1 साल यूज होगा, नहीं तो पूरा बर्बाद होगा। और उस समय तुम अपने सेहत की चिंता कर रहे हो। बड़े चोमू हो तुम। इस बात की चिंता कर रहे हो कि समय नहीं मिल रहा, तो निकाल। 8 घंटे सो रहा है तो 7 घंटे सो, 7 घंटे सो रहा है तो 6 घंटे सो।
फिर भी समय नहीं निकल रहा तो वीडियो देखने की स्पीड थोड़ा सा बढ़ा, वहां से समय निकाल, मैनेज कर अपने लाइफ को। समय नहीं मिल रहा। हम ज्यादा पढ़ा रहे तो ये तो तुम्हारे लिए गर्व की बात है कि हम ज्यादा पढ़ा रहे हैं। हम तुम्हारे साथ चीटिंग नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ जो पढ़ेगा वो सेलेक्ट होगा। और देखो पिछले साल यकीन और क्रैश कोर्स का रिजल्ट देखो, एकदम झमाझम आया है। कैसा रिजल्ट है वो देखो। हमने पढ़ाया, जो बच्चा हमारे साथ कोप अप किया, पढ़ा, मेहनत किया, सेलेक्ट हुआ। एक देखो बच्ची 5 साल तक ढूंढ रही थी, 4th ड्रॉप थे उसके, 5th ड्रॉप में जाकर सेलेक्ट हुई है क्रैश कोर्स पढ़ के। बस इतना पढ़ाया था क्रैश कोर्स में। उससे पूछो कैसे पढ़ी वो। ऐसे थोड़ी ना होता है यार। तू क्या कर रहा है उसकी बात का सीरियसनेस ही नहीं पता तुम्हें। चलो, जय हिंद, जय भारत।